गाइस आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है इससे ये पता चल सकता है कि ईशान के कैरेक्टर को बदलना कितना मुश्किल पड़ रहा है फिलहाल मेकर्स को। इसके पहले मैंने एक यूट्यूब लाइव किया था जिसके अंदर उस वक्त की अपडेट मैंने बताई थी, जब मुझे ये बताया गया था कि आशा मिश्रा अब रोहित चांदेल का जो शो है सैराब, उसमें ईशान का किरदार निभाने वाले हैं। ये बात दोपहर की थी, लेकिन शाम होते होते कोई ऐसी चीज हो गई जिसके बाद मुझे फोन कॉल आया और बोलते हैं भाई अभी फटाफट से जाके एक वीडियो बना और बता कि क्या हुआ है। तो मैंने बोला चलो ठीक है बना देते हैं। तो जो लेटेस्ट न्यूज मेरे पास आ रही है उसके हिसाब से आशा मिश्रा और कृष्णा कौल के बीच में ऑब्वियसली एक फाइट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये चीज चल रही थी मेकर्स की तरफ से, चैनल की तरफ से कि किसको फाइनल करें। ऐसे में कृष्णा कौल को फाइनलाइज कर दिया गया है अभी, एज पर माई सोर्स। अब रोहित का क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कृष्णा को क्या फाइनलाइज कैसे हुआ और क्या हो गया एंड में, चलो फटाफट से बता देता हूं। देखो चीजें एंड मोमेंट पर चेंज हो गई शाम को 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद शाम को ऐसा डिसीजन लिया गया कि सब कुछ चेंज हो गया यार। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो फिलहाल एज पर दिस न्यूज, एज पर माई सोर्स, कृष्णा कौल विल बी प्लेइंग द न्यू ईशान इन सैराब। अब आशय के जो फैंस हैं वो खुश हो गए थे, ऑब्वियसली उनको भी लगा होगा यार हमारा अच्छा बिंदास जबरदस्त फैशनेबल एक्टर यहाँ पर आ रहा है इतना अच्छा कैरेक्टर करने के लिए। रोहित के फैंस ऑलरेडी थोड़ा सा नाराज है, उनको लग रहा है कि क्यों यार क्यों चेंज कर रहे हो, थोड़ा वेट कर लो। उन वो लोग भी अपनी जगह सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब कृष्णा कौल की एंट्री हो रही है शो में। और एक और चीज बताता हूं आप सब लोगों को कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तब कृष्णा की शूट शायद शुरू भी हो चुकी होगी। अब शूट शुरू होने का मतलब क्या है, कोई मॉक टेस्ट तो नहीं है। ये वो चीज है जो कि कंफर्म करती है कि कृष्णा कौल अब जल्द ही आपको ईशान के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि रोहित का क्या होगा। क्या रोहित अगर बाहर आएंगे तो फिर से ईशान चेंज करके रोहित को दे दिया जाएगा, यानी कृष्णा कौल को चेंज करके। मैंने ये भी पूछा भाई चांसेस लग रहे हैं क्या। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम से एक्टर आया फिर कहीं चला गया, फिर दूसरा एक्टर रिप्लेस करने आया, फिर वापस जब पहला एक्टर आया तो दूसरे एक्टर की प्लास्टिक सर्जरी हो गई, फिर इसको ले लिया। ये सब मैंने चेक किया। तो जो चीज़ मुझे पता चली मैं आपको बताता हूँ, और वो ये, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। तो जो मेन चीज है वो ये कि कृष्णा कॉल की शूट शुरू हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि कृष्णा कॉल अब आपको बहुत जल्दी नए प्रोमो में नजर आने वाले हैं सैराब के। मींस नयोनिका मदिराक्षी और ईशान कृष्णा कौल। भाई ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा भाई मतलब समझ में नहीं आ रहा है यार, आप बताओ क्या लग रहा है आपको। कृष्णा कौल के जितने भी फैंस हैं वो तो बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि कृष्णा बहुत दिनों बाद किसी शो में आ रहे हैं। एंड कृष्णा भी, लेट मी टेल यू, मैंने उनको देखा है शूट करते हुए, और आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा ऑफ स्क्रीन, लेकिन ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह ये बंदा एक जैसा है। हाईली एनर्जेटिक, ऑफ स्क्रीन जैसा है ऑन स्क्रीन उससे ज्यादा ही एनर्जी देता है। किसी भी सीन में आ जाता है तो वाकई में लगता है कि ये पूरा सीन मेरा है, पूरा सीन ओन करने की ताकत रखता है कृष्णा कौल। और ये चीज कृष्णा के एक्सप्रेशन से साफ नजर आती है। अब कम बैक टू रोहित। अगर आप रोहित को भी देखेंगे ना कि एक सीन को जब रोहित परफॉर्म कर रहे होते हैं तो पूरी एनर्जी पूरी जान डाल देते हैं उसके अंदर कि किसी भी तरीके से उस सीन में जान आ जाए। भले ही क्लोज शॉट ही क्यों नहीं चल रहा हो रोहित का, लेकिन सीन में जान आ जाए और लगे कि हाँ यार कुछ तो अच्छी चीज बाहर निकल कर आई है इस सीन के बाद। तो अब कृष्णा कौल नो डाउट कि अगर रिप्लेस कर रहे हैं ईशान को तो वो अपना बेस्ट देंगे। बट मेन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हो गया कि एंड मौके पर आशय को कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल मतलब आशय को फाइनलाइज नहीं किया गया और कृष्णा कौल को फाइनलाइज कर दिया गया। ये थोड़ी अजीब चीज है, अजीब बात है। मुझे समझ में धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलेगी मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपकमिंग ट्विस्ट। आपको ये बात पता है कि नयोनिका को शो में क्या बीमारी है। नयोनिका
को क्या प्रॉब्लम है, बट लेट मी टेल यू कि ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। घर वाले भी ईशान को एक्सेप्ट करेंगे, उनको समझ में आएगा कि ईशान निरोनिका के बारे में बुरा नहीं चाहता, उसके बारे में अच्छा चाहता है, अच्छी सोच रखता है, और जब वो अच्छी सोच रखता है तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ ही करेगा ना, किसी का बुरा तो नहीं करेगा ना। लेकिन वैम्प और विलन हर शो की जान है, तो इस शो से ऐसा मत सोच लेना कि वो लोग बाय बोलने वाले हैं, निरोनिका ईशान एकदम से साथ में आ जाएंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं होने वाला। प्रॉब्लम्स आएगी उनके बीच में, ट्विस्ट भी आएंगे, लेकिन खुशी के मोमेंट्स भी आएंगे। अब कृष्णा का प्रोमो आपके सामने कब आएगा? तो देखो, मैंने सेम चीज अपने फ्रेंड को पूछी। मेरे फ्रेंड ने बोला कि एक्चुअली जब उसने ये खबर दी उसके बाद वो ऑब्वियसली जहाँ पे शूट होता है वहाँ पे नहीं है, कहीं और जगह गया है, और उसके जाने के बाद ये चीज़ें फाइनलाइज हुई। तो व्हाट आई वाज टोल्ड कि ऐसे मोमेंट पे जब फटाफट से एक्टर को रिप्लेस करके आपको दूसरा एक्टर लाना होता है, वक्त कम होता है, तब कई बार नाइट शूट रखे जाते हैं। यानी कि जो यूनिट होती है, जो क्रू होती है, उनको बोला जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो क्योंकि हमको प्रोमो आउट करना है, और क्रू मेंबर्स भी मान जाते हैं, एक्टर्स भी मान जाते हैं। तो ऐसे में हु नोस, एंड आई एम गेसिंग कि कृष्णा का अगर शूट अभी चल रहा होगा प्रोमो का, तो 2 दिन के अंदर आपके सामने प्रोमो आ सकता है सैराब का नया। यानी कि या तो कल भी आउट हो जाए क्योंकि आपने एकदम से प्रोमो शूट किया, उसको फटाफट से एडिट करवाया और आउट कर दिया कि ये इंसान आ रहा है, क्योंकि सब लोगों को क्यूरियोसिटी है कि ईशान के चेहरे से कब नकाब हटेगा, ईशान का कब पता चलेगा कि भाई ईशान ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज कई सारे लोग भूल रहे हैं, जिसके बारे में मैं पता करके आपको जरूर बताऊंगा। अब ये रोहित के फैन या कृष्णा के फैंस की बात नहीं, ये सैराब के फैंस की बात है कि सैराब के फैंस जो देख रहे हैं शो को, वो कैसे देखेंगे आगे ईशान को। क्या ईशान के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसका हु नोज एक्सीडेंट हो गया, फिर उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई, और जब सर्जरी होके आए तो रोहित चांदेल कृष्णा कॉल बन गए। ठीक है, तो ये चीज मैं पता कर रहा हूं, और ये मैं पता करके आपको 100% जल्दी बताऊंगा। बट आई डोंट नो यार क्या हो रहा है, बट स्टिल सी, रोहित के बारे में कई सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि हम लोगों को, यानी कि जितना भी फैन क्लब है रोहित का, एक दूसरे से कनेक्ट करना है और बात करनी, वी वांट टू टॉक टू यू। मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन हम एक लाइव सेशन रखने वाले हैं, जिनमें से आप में से जो भी रोहित चांदेल का फैन है वो चाहे तो आ सकता है और उस लाइव को ज्वाइन कर सकता है। अगर आप भी इस लाइव को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, एक सूटेबल टाइम बता दो कि किस वक्त वो लाइव रखना चाहिए। उस वक्त यानी जिन लोगों का ज़्यादा आएगा कि यार हाँ इतने बजे लाइव रख लो, उस वक्त लाइव रख के हम बात ज़रूर करेंगे। और रोहित का आगे क्या होने के चांसेस हैं, जो भी अपडेट मेरे पास आती रहेगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ऑन दैट नोट, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ यू गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।